राधे राधे गुरुजी। मेरा नाम अस्मिता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। ठीक है। हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा आखिरी बर्थ हो, इसके बाद हम ना आए यहाँ पे? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग है अच्छा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? क्यों, क्या दिक्कत हो रही है आपको? कलयुग है अच्छा नहीं है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? आप कहते हो कि माँ की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। हाँ। मैं भी मानती हूँ कि माँ की सेवा करो, पर माँ के कहने पे बीवी को मारना ये कौन सी अच्छी बात है? तो आपको कितनी बार मारा उन्होंने? 3 बार मारा है गुरुजी। आप एक काम कर सकते हो, हाँ। आप अपने पति को मेरे पास ला सकते हो। वो आएंगे नहीं, यूँ कहते हैं तुम तो भक्ति में डूबी हुई है, बाबाओं के चक्करों में मत पड़ो। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर बीच में खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। सास बीच में सो जाती है, अरे पाप लगेगा, नरक जाएगी सास। नहीं। बात तो सही है। वो कहते हैं कि मुझे पता है मेरी मम्मी तेरे साथ गलत कर रही है, मेरी बहन तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी, यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है। ठीक और है। मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई है गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। हाँ। अंशु जी हाजिर हो। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गया, पड़ोसन आ गई। हाँ। अभी मजा आएगा ना। पड़ोसन आ गया, उनकी माँ और बेटी दोनों था। उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी। 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पचड़ा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। अब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता। सही पकड़े हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? गुरुजी राधे राधे, जय श्री बनारायण गुरुजी। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप मेरी एज गेस कीजिए। क्यों? एक बार कीजिए तो। ये क्यों करना है? कीजिए तो फिर बताओ। नहीं, आप बता दो ना कि कितने साल की हो आप। मैं 15 की हूँ। वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। ठीक है, लेकिन गुरुजी सबको लगता है कि मैं 20, 21, 25 की हूँ, सबको लगता है। अभी मैं कानपुर में रहती हूँ, वहाँ से यहाँ वृंदावन आ रही थी ट्रेन में, तो मेरे जो ट्रेन के पड़ोसी थे, मतलब जो बगल में बैठे थे, वो मेरे से कह रहे थे कि आप ग्रेजुएशन कर रही है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं 9th क्लास में हूँ। खाओ माँ कसम। समय के पहले आप बड़ी हो गई ना। पढ़ाई चल रही है अच्छी? गुरुजी, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पर मैच्योर कहाँ है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी सारे काम आते हैं। कुछ समझे दया? हाँ सर। और दोस्त फ्रेंड कौन कौन है? फ्रेंडशिप ज़्यादा नहीं करती मैं, बस अपने में रहती हूँ, मस्त राधा राधा करती हूँ, घर में रहती हूँ बस। तो कोई तो होगा फ्रेंड? कोई नहीं है, कोई नहीं है। बस क्लास में मेरी एक पार्टनर है जो मेरे बगल बैठती है, लड़की है, तो बस उसी से बात करती हूँ, और बाकी क्लासमेट सबसे हाय हेलो चलता रहता है बस। शाबाश बेटा। आपकी बात मानना भी तो अच्छा है ना बेटा। बेटी हो तो माँ बाप की आज्ञा नहीं मानोगी तो फिर आगे कौन बेटी मानेगी, और ऐसे में फिर कौन माँ बाप बेटी पैदा करेंगे? ये पूरा सिस्टम ना खराब हो जाएगा। खाओ माँ कसम। बेटी हो तो बेटी तो सीता भी थी, सीता भी तो भगवान को पाई, लेकिन माँ बाप की बात ना मानी, माँ बाप की आज्ञा के पालन में रही कि नहीं? और वहाँ तो ये होता है भाग गई लड़की, हम लोगों को पता नहीं, हम ढूंढते रहते हैं। तो मेरी इज्जत तो चली गई। तुम भगवान से प्रेम है तो हम लोगों के साथ आओ, प्रेम से दर्शन करो, 1-2 दिन रुक के घर चली जाओ साल 6 महीने में। बात तो सही है।
ये नहीं कि परमानेंट यहीं भाग लो, हम लोग ढूंढते रहते हैं 4-4 दिन तक। कितनी उम्र है आपकी? राधे राधे गुरुजी। जी, आपका नाम गौरी है? अच्छा, तो आप माँ बाप की बात नहीं मानती? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? क्या कहते हैं माँ बाप, बताओ। तो माँ बाप भगवान है ना, तो भगवान के पास आए। नहीं तो माँ बाप क्या कहते हैं ऐसा कि आप नहीं मानती? आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है? हमें वृंदावन में अच्छा लगता रहना। ठीक है। अच्छा, क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? बांके बिहारी। तो बिहारी जी के दर्शन करो। और क्या अच्छा लगता है वृंदावन में? आपके आश्रम में। ठीक है, तो आपको अपने माँ बाप से क्या दिक्कत है? बताए चली जाती महाराज, हमारी बेइज्जती होती है, हम जात के राजपूत हैं, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। इनसे कहते हैं तुम्हें ज़रूरत है तो मम्मी को या पापा को लेके 2-4 महीने में दर्शन करा दें हम सब में। बात तो सही है। पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। लिविंग को हिंदी में कहते हैं रखेल। वाह, देखो ये बहन जानती हैं कि कितना गलत शब्द है ये, जिसे आज लिव इन रिलेशनशिप कहा जा रहा है, वो पुराने जमाने में ये शब्द था और अब लोग इस शब्द को छिपाने के लिए नया शब्द ले आए और इसलिए भारत की संस्कृति बर्बाद करके ही कुछ लोग करने पे तुले हैं। लेकिन आप लोग समझ गए, तो आप सब कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि लिव इन को क्या कहते हैं पुराने भाषा में? बात तो सही है। धन तो माँ बाप क्या देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ससुर की निगाह गंदी हो, देवर मारपीट करे और पति ना रहे, और फिर जब किसी होम यज्ञ का काम घर में हो और साथ में उसी बहू को देवर के साथ उसकी पत्नी बनाकर बिठाया जाए, तो क्या ये अपराध है? बिल्कुल अपराध है। उसको जबरदस्ती उस लड़की की, उस महिला की इच्छा जाने बिना आप किसी के भी संग उसकी पत्नी बना के क्यों बिठा सकते हैं? गलत है ना ये। मैं अपनी ये कहानी बता रही हूँ गुरुदेव।